आज मैं आपको एक ऐसी यतीम बच्ची का सच्चा वाकया सुनाने जा रहा हूं जो इतनी गरीब थी कि भूख की शिद्दत से बेहोश होने के करीब थी। उम्र भी ऐसी कम थी कि कोई उसे काम तक ना देता। उसकी नानी और छोटा भाई भूख से बिलख रहे थे। अगर खाना ना मिलता तो शायद वो जिंदा ना बचते। यही मजबूरियां थीं जिन्होंने उसे कुर्बानी के गोश्त की चोरी पर मजबूर कर दिया। ईद का दिन था। गांव के एक अमीर सेठ ने कुर्बानी की। ये बच्ची चुपके से गोश्त चुराकर भाग गई, मगर वो जालिम सेठ गुस्से से पागल होकर उसके पीछे दौड़ा। बच्ची जंगल की तरफ भागती रही और फिर वो लम्हा आया जब जंगल में उस जालिम ने उसे पकड़ लिया। और फिर वो जालिम बूढ़ा उस बच्ची के साथ क्या क्या करता रहा, इस बच्ची पर क्या क्या जुल्म ढाए, ये सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और फिर उस नन्ही जान का क्या अंजाम हुआ, ये सब आप जानेंगे आज के इस दिल दहला देने वाले वाकये में। ये सच्ची कहानी आपको अंदर से झिंझोड़ कर रख देगी। इसे आखिर तक जरूर सुनिएगा। ये एक छोटे से गांव की कहानी है जिसका नाम था राजनपुर। अपने नाम की तरह यह गांव भी कुदरती हुस्न से भरपूर था। हर तरफ लहलहाते सरसब्ज खेत, मीठे पानी के चश्मे और फलों से लदे बागात। यहाँ के लोग खुशहाल थे। हर घर में आसाइशें थीं और एक अजब सी खुशियों भरी जिंदगी बह रही थी। इन दिनों ईद उल अजहा करीब थी और पूरे गांव में एक खास किस्म की गहमा गहमी छाई हुई थी। हर तरफ जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। कोई खूबसूरत बकरा ला रहा था, कोई कीमती बैल तो कोई आला नस्ल का दुम्बा। हर शख्स चाहता था कि उसकी कुर्बानी सबसे नुमायां हो, सबकी नजरें उसी पर जम जाएं। बच्चों ने अपने जानवरों के नाम रख दिए थे और उनकी ऐसे खिदमत कर रहे थे जैसे वो कोई शहजादे हों। मगर वक्त के साथ साथ इस गांव के लोगों के दिलों में शुक्रगुजारी की जगह तकब्बुर और नुमाइश ने ले ली थी। कुर्बानी अब इबादत से ज्यादा एक मुकाबला बन गई थी। जितना महंगा जानवर उतनी ही ज्यादा वाहवाही। जो शख्स कम कीमत का जानवर लाता उसका मजाक उड़ाया जाता, हकीर समझा जाता। इसी राजनपुर में सबसे अमीर शख्स था चौधरी हिदायत बख्श। उसका महल नुमा घर गांव के बीचों बीच ऐसे खड़ा था जैसे कोई बादशाही कैला हो। हर साल वो ईद पर शहर से सबसे महंगा जानवर मंगवाता और धूमधाम से कुर्बानी करता। लोग तारीफों के पुल बांधते और हिदायत बख्श फख्र से गर्दन ऊंची करके उन तारीफों को समेटता। उसके लिए कुर्बानी इबादत नहीं बल्कि शोहरत और बढ़ाई का जरिया बन चुकी थी। लेकिन उसी गांव के आखिरी कोने में मिट्टी की दीवारों वाली एक पुरानी सी झोंपड़ी में जिंदगी का दूसरा चेहरा छुपा हुआ था। वहां एक ज़ईफ औरत चारपाई पर पड़ी खांसती हुई जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। उसके साथ दो मासूम बच्चे बैठे थे, अलीशबा और हमजा। ये दोनों यतीम थे। उनकी मां का साया 2 साल पहले उठ चुका था और बाप तो उनकी पैदाइश के वक्त ही कुछ अरसे बाद दुनिया से रुखसत हो गया था। उनकी मां ने बड़ी मुश्किल से उन्हें पाला, खुद फाके किए, मगर महरूमियों ने उसके जिस्म और दिल दोनों को तोड़ दिया। आखिर वो भी दुनिया से चली गई। अब इन दोनों बच्चों का वाहिद सहारा उनकी बीमार नानी थी जो खुद चारपाई से लगी हुई थी। कमरे में धूप झांक रही थी, मिट्टी उड़कर सांसों में घुल रही थी और अलीशबा और हमजा की आंखों में एक ही सवाल था, आज हम क्या खाएंगे। रात से पेट खाली था और दोपहर होने को थी। नानी ने पानी का एक घूंट तक नहीं पिया था। ना उनके पास कोई सिक्का था कि बाजार से कुछ लिया जा सके। जब उनके घर के पास से गोश्त या नान लिए कोई अमीर शख्स गुजरता तो उनकी खुशबू उनकी झोंपड़ी की कच्ची दीवारों को चीरकर जब उन तक पहुंचती तो हमजा अपनी जुबान दांतों से दबा लेता और अलीशबा आसमान की तरफ देखकर खामोशी से आंखें बंद कर लेती। बाहर गलियों में शोर था, जानवरों की आवाजें, लोगों के कहकहे, कुर्बानी की तैयारियां, मगर उस झोंपड़ी में सिर्फ खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो रूह को चीर डाले। नानी की टूटी सांसों के बीच अलीशबा आहिस्ता से उनके कान के करीब आई और बोली, नानी आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करती हूं, दवा भी लाऊंगी और हमजा के लिए खाने को भी। फिर उसने नरमी से हमजा के सर पर हाथ रखा जैसे वो खुद उसकी मां हो और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। झुलसती धूप, खाली पेट और नंगे पांव के साथ वो नन्ही सी बच्ची अलीशबा गांव की तरफ चल पड़ी। उसका कमजोर सा जिस्म जैसे जलते सूरज में पिघल रहा था। अलीशबा सिर्फ 12 या 13 साल की एक दुबली पतली कमजोर सी बच्ची थी। वो उम्र जिसमें लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं, वो उम्र जिसमें माओं की गोद से नीचे उतरने का दिल भी नहीं करता। अलीशबा उस उम्र में एक माँ, एक बेटी और एक बहन बन चुकी थी। गुर्बत,
भूख और जमाने की सख्ती ने उसके नाजुक कंधों पर ऐसा बोझ डाल दिया था जो अक्सर बड़ी उम्र की औरतें भी नहीं सह सकती। गांव की गलियां उसके लिए अजनबी न थीं, मगर आज वही गलियां अजनबी लग रही थीं। जैसे हर आंख उसके पीवंद लगे दुपट्टे और नंगे पांव को छुपती हो। हर रंगीन कपड़ा, हर हंसता बच्चा, हर कुर्बानी का जानवर उसे उसकी आती गुर्बत का ताना देता महसूस हो रहा था। हर तरफ ईद की रौनक थी, गलियां जगमगा रही थीं, बच्चे नए कपड़ों में खुशी से उछलते, झंडियां लहराते दौड़ रहे थे। कुछ लम्हे खामोश रहकर आंसुओं को अपने फटे हुए दुपट्टे से पोंछते हुए, नंगे पांव जमीन की गर्मी से झुलसे हुए उसने बाजार की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो बाजार पहुंची तो जैसे खुशबुओं ने उसके खाली पेट को और बेदार कर दिया। गर्मा गर्म नान, फ्राई होते कबाब और बिरयानी की खुशबू उसकी भूख को और बेकाबू कर रही थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने था, मगर सिर्फ देखने को। हर दुकान पर रश था, हर चेहरे पर खुशी, मगर अलीशबा के दिल में भूख, प्यास और बेबसी का तूफान था। इसी दौरान उसकी नजर एक फल वाले पर पड़ी। एक 40 साल का आदमी जो तन्हा अपनी रेहड़ी पर फल बेच रहा था। अलीशबा की नन्ही हिम्मत अब जवाब दे रही थी। जिस्म पसीने से शराबोर, प्यास से सूखे होंठ, कमजोर टांगें कांप रही थीं। मगर नानी की बीमार सूरत और हमजा की खाली आंखें याद आईं तो उसने अपनी सारी थकन, शर्म और डर को पीछे डाल आहिस्ता आहिस्ता रेहड़ी के करीब कदम बढ़ाए। कमजोर आवाज में बोली, अंकल, हम 2 दिन से भूखे हैं। नानी बहुत बीमार है। अगर कुछ खाने को दे दें तो अल्लाह आपको जजा देगा। फल वाले ने एक लम्हे को भी नरमी न दिखाई। त्योरी चढ़ाते हुए गुस्से से भड़क उठा, चल निकल यहां से, हर तरफ से आ जाते हैं ये मांगने वाले। अब तो लोग अपनी लड़कियों को भीख मंगवाने भेज देते हैं। हमारे गांव में तुम जैसे फकीरों की कोई जगह नहीं। अलीशबा सहम गई। उसकी मासूम आंखों में आंसू तैरने लगे, जैसे जमीन उसके लिए तंग हो गई हो। न जुबान से कोई जवाब निकला, न आंखों से बहते आंसू रुके। बस वो धीरे धीरे भीड़ से निकलकर आगे बढ़ गई। बाजार के शोर से बहुत दूर एक बदबूदार कचरे के ढेर के पास जा रुकी, जहां सड़े गले फल पड़े थे, जिन्हें कोई देखना भी गवारा न करता। वो अलीशबा की नानी के लिए दवा और हमजा के लिए रहमत बन चुके थे। उसने कांपते हाथों से अपनी फटी पुरानी थैली निकाली और वो गंदे सड़े मक्खियों से भरे फल चुनने लगी जिन्हें दूसरों ने बेरहमी से फेंक दिया था। थैली भरकर वो उठी, कदम निढाल, मगर आंखों में इत्मीनान। वो खुद भूखी थी, कमजोर थी, मगर खुश थी कि आज नानी और हमजा के लिए कुछ लेकर जा रही थी। दूसरी तरफ राजनपुर के सबसे बड़े महल में ईद की तैयारियां चरम पर थीं। चौधरी हिदायत बख्श की हवेली गोश्त, बिरयानी, कोरमा, निहारी, जर्दा और तरह तरह की मिठाइयों की खुशबुओं से महक रही थी। चौधरी हिदायत बख्श के बच्चे नए कपड़ों में अकड़े अकड़े फिर रहे थे। कोई बच्चा कह रहा था, अम्मी, ये बिरयानी मजे की नहीं, ये बाहर फेंक दो। दूसरा बच्चा बोल उठा, गोश्त सख्त है, मैं तो नहीं खाता, हटा दो इसे। कुछ लम्हों बाद खाने के थाल थाल भरकर बाहर फेंक दिए गए। रोटी, गोश्त, निहारी, सब कुछ या तो जानवर खा लेते या मक्खियां। मगर उन्हीं लम्हों में राजनपुर के आखिरी कोने में एक मिट्टी की झोंपड़ी में 2 यतीम बच्चे एक मैली पुरानी चादर पर बैठे उन्हीं गले सड़े फलों को चुन चुन कर खा रहे थे। हमजा का चेहरा जर्द हो चुका था, नानी की सांसें मध्यम थीं और अलीशबा अपनी भूख छुपाते हुए बस नानी और हमजा को खिला रही थी। उसने आहिस्ता से खुद से कहा, जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो खाना ही पड़ेगा। कपड़े, जूते, ईद, खुशी, ये सब अब ख्वाब बन चुके हैं। हमजा ने नानी की चादर को अपने वजूद पर लपेटा और अलीशबा चुपचाप सोचने लगी, कल सुबह मैं चौधरी हिदायत बख्श की हवेली जाऊंगी, शायद वहां से कुछ मदद मिल जाए। उसने सुना था कि चौधरी बहुत अमीर हैं, हर साल सबसे महंगा जानवर लाते हैं, अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करते हैं। शायद वो अल्लाह के उन बंदों पर रहम करे जिनका जमीन पर कोई सहारा नहीं। रात की खामोशी में अलीशबा का दिल एक खौफनाक तूफान से दो चार था। सूरज अभी निकला नहीं था, लेकिन राजनपुर की मिट्टी पर अलीशबा के नंगे पांव एक उम्मीद के सहारे चल रहे थे। आज अलीशबा ने फैसला कर लिया था, कुछ भी हो जाए मैं हवेली जाऊंगी, चौधरी से मिलकर रहूंगी। वो पुराने कपड़ों में खाली हाथ सीधी राजनपुर की सबसे बड़ी हवेली जा पहुंची। ये हवेली चौधरी हिदायत बख्श की थी। दरवाजे पर खड़े गार्ड ने घूर कर कहा, ओ लड़की,
तू यहाँ क्या लेने आई है? चल हट यहाँ से। अली शबाह ने हाथ जोड़े, आवाज भीग गई। अंकल, मेरी नानी बहुत बीमार हैं। हमजा 2 दिन से भूखा है। सिर्फ चौधरी साहब से बात करनी है। अल्लाह का वास्ता एक बार। गार्ड ने आगे बढ़कर धमकाया, कहाँ ना निकल जाए यहां से, वरना हाथ पांव तोड़कर फेंक दूंगा। लेकिन इतने में अंदर से किसी नौकर की कॉल आई। गेट कुछ लम्हों के लिए खुला रह गया। अलीश बहा ने वही लम्हा गनीमत जाना और भागकर हवेली के अंदर घुस गई। वो अंदर पहुंची तो हैरत से रुक गई। चमकते फर्श, सुनहरे पर्दे, चारों तरफ कहकहे, नौकरों की लाइनें, चमकते फानूस, मखमली कालीन, दीवारों पर सोने चांदी की नफीस नक्शो निगारी। ये सब किसी जादुई महल से कम न था। अली शबाह के जहन में अपनी मिट्टी की झोंपड़ी का ख्याल आया, जहां बारिश में छत टपकती थी, दीवारें गिरने के करीब थीं और सर्दी में हर रात ठिठुरते हुए गुजरती थीं। उसकी नजर एक बड़े सोफे पर बैठे रौबदार शख्स पर जा पड़ी। सफेद कपड़े, चमकती सोने की घड़ी और सामने मेज पर हर किस्म के लजीज खाने। ये था राजनपुर का अमीर तरीन शख्स, चौधरी हिदायत बख्श। अलीश बहा अपने वजूद को दुपट्टे में समेटे हुए कदम आगे बढ़ाए। हर कदम के साथ एक दुआ लबों पर थी, हर धड़कन में उम्मीद थी, और बीच में सफेद शलवार कमीज में बैठा चौधरी हिदायत बख्श। अली शबाह ने हिम्मत की, कांपते कदमों से आगे बढ़ी, हाथ जोड़े और रुंधी हुई आवाज में बोली, चौधरी साहब, अल्लाह का वास्ता है, मेरी नानी मरने के करीब हैं। हमजा ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बस 2 वक्त का खाना दे दीजिए, मैं आपके पांव पड़ती हूं। चौधरी हिदायत बख्श ने उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे कोई गंदगी का ढेर हो। ओए, कहां की बदजात है तू? तेरे जैसे हरामखोर फकीर मेरे दरवाजे के काबिल भी नहीं, और ये झूठी आंखें और रोती शक्ल मुझे धोखा नहीं दे सकती। निकल जा यहां से। उसने नौकर को पुकारा, ओए रशीद, इसे घसीट कर बाहर फेंक। रशीद ने अली शबाह का बाजू पकड़ा और जमीन पर घसीटते हुए हवेली से बाहर फेंक दिया। वो जमीन पर गिरी, कोहनी से खून बहने लगा, माथे पर खराश आ गई, लेकिन वो खामोश रही। बस एक ठंडी सिसकी और आसमान की तरफ आंसू भरी आंखों से देखना, जैसे वो इंसाफ को तलाश कर रही हो। वो धीरे से उठी, जिस्म पर पड़े जख्मों को सहलाते हुए आगे बढ़ी और लड़खड़ाते कदमों से हवेली के कचरे वाले कोने पर गई, जहां चौधरी के महल का बचा हुआ खाना कचरे में फेंका गया था। चावल, गोश्त, बची हड्डियां, सूखी रोटियां और पैरों की ठोकर खाया हुआ सालन पड़ा था। जो कुछ घंटे पहले किसी बच्चे ने ठोकर मारकर जमीन पर गिरा दिया था, आज अली शबाह के लिए वही जिंदगी का सहारा था। उसी में से कुछ साफ करके चादर में लपेटा और दिल में एक कर्बनाक फैसला लेकर आगे चल पड़ी। इंसानों से अब कोई उम्मीद नहीं। यहां रहम, हमदर्दी और इंसाफ सिर्फ बातों में है, अमल में कुछ नहीं। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि नरमी की जगह बेआवाज बगावत ने ले ली थी। एक यतीम जो कभी अल्लाह से मांगती थी, अब इंसानों से बदगुमान हो रही थी। वो खाना लेकर घर वापस आई। इशबाह ने खामोशी से हमजा को खिलाते देखा, मगर खुद कुछ न खाया। उसकी भूख नहीं मरी थी, उसका एतबार मर चुका था। कुछ देर बाद वो उठी, अपने जख्मी हाथ पर कपड़ा बांधा, सर पर पुराना दुपट्टा लिया और एक झंग आलूदा कुल्हाड़ी उठाकर सीधी जंगल की तरफ चल पड़ी। आज वो भीख मांगने नहीं, लकड़ियां काटने जा रही थी। उसके नाजुक हाथ, खून से तर कपड़े और खामोश जबान, मगर जिस्म में वो ताकत न रही थी। धूप तेज, पेट खाली, मगर हौसला चट्टानों जैसा मजबूत। उसने जंगल में सूखी शाखें काटनी शुरू की। बड़ी मुश्किल से कुछ लकड़ियां इकट्ठा की थीं कि अचानक झाड़ियों के पीछे से कराहने की आवाज आई। वो फौरन झाड़ियों की तरफ लपकी। सामने एक 30 साल का नौजवान जमीन पर गिरा हुआ तड़प रहा था। उसके पांव से खून बह रहा था, चेहरा जर्द, सांसें उखड़ी हुई। जिंदगी और मौत के बीच लटकता यह शख्स अब अली शबाह की आजमाइश बनने वाला था। वो फौरन उसके पास दौड़ी। भाई जान, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? नौजवान ने नीम खुली आंखों से उसे देखा, मगर जबान जैसे मफलूज हो चुकी थी। अली शबाह ने तेजी से इधर उधर देखा और फौरन भागकर करीबी झाड़ियों की तरफ गई। उसने बूटियां तोड़ी, पत्थर पर रगड़कर पेस्ट बनाया, नौजवान का रूमाल खोला, जख्म साफ किया और नरमी से पट्टी बांध दी। फिर वो अपने दुपट्टे के पल्लुओं को करीबी नाले से गीला करके लाई और नौजवान के चेहरे पर निचोड़े। चंद लम्हे गुजरे,
नौजवान ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। जिस्म बेजान था, सांस हल्की हल्की, मगर जिंदगी जैसे वापस पलट रही थी। वो दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठा, फिर धीरे से मुस्कुराया। तुम बहुत बहादुर हो बेटी। कौन हो तुम? अली शबा झिझकते हुए बोली। मेरा नाम अली शबा है, राजनपुर में रहती हूं। आप कौन हैं? नौजवान ने नरमी से कहा। मैं शहर से शिकार के लिए आया था। लगता है किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। अगर तुम ना आती तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। वो बार बार शुक्रगुजार अंदाज में अली शबा को देख रहा था, मगर अली शबा ने सिर्फ इतना कहा, आप आराम करें, मैं अब घर जा रही हूं। नानी और हमजा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर वो अपनी लकड़ियां संभालती हुई वापस चल दी। जिंदगी का बोझ एक बार फिर अपने मासूम कंधों पर उठाकर दिन गुजरते जा रहे थे और अली शबा रोज लकड़ियां काट कर लाती, बाजार में बेचने के लिए जाती, मगर कोई भी उन छोटी सूखी लकड़ियों को खरीदने को तैयार ना होता। हमें कोयला चाहिए, सूखी टहनियां नहीं, इनसे तो चाय भी नहीं बनेगी। लोग तंजियां हंसी हंसते और वो चुपचाप सब बर्दाश्त करती। घर में लगातार 2 दिन से फाका था। नानी का चेहरा जर्द, आंखों की रोशनी मध्यम, सांसें बोझिल। हमजा कोने में लेटा था, भूख से कांप रहा था। उसकी आंखें जैसे बंद होने के करीब थीं। बाहर ईद की रौनकें अपने उरूज पर थीं। हर गली रोशनियों से सजी हुई थी। बच्चे कह कहे लगा रहे थे। गोश्त की खुशबू फिजा में खुल चुकी थी, मगर उस झोंपड़ी में सिर्फ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो दिल को काट डाले। अली शबा झोंपड़ी के एक कोने में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। आंखें नम थीं। दिल में एक ही सवाल था, क्या ईद सिर्फ अमीरों की होती है? बालाखिर वो दिन आ गया, ईद उल अजहा का दिन। फिजा में खुशबू, गलियों में हंसी, चमकते जोड़े, महंगे जानवर और कुर्बानी का शोर। मगर अली शबा के घर में आज भी फाका था। भूख ने त्योहार को दागदार कर दिया था। अली शबा की आंखों में एक उम्मीद बाकी थी, शायद आज के दिन कोई इंसानियत जाग जाए। उसने नरमी से हमजा के माथे पर हाथ रखा और कहा, मैं कुछ ना कुछ जरूर लाऊंगी, बस इंतजार करना। फटे पुराने कपड़े, नंगे पांव और एक खाली थैली लेकर वो गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कुर्बानी के जानवरों की गर्दनें कटती देखी, बच्चों को खेलते देखा। गोश्त की खुशबू ने उसके पेट को और सिकोड़ दिया। आखिरकार वो उस जगह पहुंची जहां गांव की सबसे बड़ी कुर्बानी हो चुकी थी। चौधरी हिदायत बख्श की हवेली के बाहर बड़ी बड़ी मेजें सजी थीं। गोश्त के पैकेट कतारों में रखे जा रहे थे। महंगे जोड़ों में लोग बातें कर रहे थे और गोश्त बांटने में मशगूल थे। उन सब के बीच नंगे पांव, खाली हाथ, मगर दिल में भूख, उम्मीद और इंसानियत की तलाश लिए अली शबा खड़ी थी। चौधरी हिदायत बख्श की हवेली के बाहर एक बड़ी सी मेज पर गोश्त के बड़े बड़े पैकेट तरतीब से रखे जा रहे थे। एक मुलाजिम नाम पुकार पुकार कर लोगों को गोश्त दे रहा था। दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसने अपने मैले बोसीदा कपड़ों को देखा। जूतों की जगह गर्द आलूदा नंगे पांव थे और चेहरे पर भूख की थकन नमूदार थी, क्योंकि ये वही जगह थी जहां कुछ दिन पहले उसे धुतकार कर निकाला गया था। मगर नानी और हमजा का भूखा चेहरा आंखों के सामने आया तो कदमों में हौसला आ गया। उसने हिम्मत की, आगे बढ़ी और झिझकते हुए आहिस्ता आवाज में कहा, अंकल, क्या मुझे भी थोड़ा सा गोश्त मिल सकता है? हमारे घर में कुछ भी नहीं है। चौधरी की नजर उस पर पड़ी। पहले चेहरा तन गया, फिर माथे पर बल पड़ गए। न जाने कहां कहां से आ घुसते हैं ये हरामी भिखारी लोग। अली शबा पीछे हटी, नजरें झुका ली। दिल लर्जने लगा। दिल में भूख, दर्द और मायूसी जैसे तेजाब बनकर बह रहा था। वो गर्दन झुकाए लोगों की नजरों से बचती हुई एक तरफ होकर खड़ी हो गई। चारों तरफ मसरूफियत थी। अभी अचानक दिल के किसी कोने में एक फैसला पक चुका था। अली शबा ने खामोशी से बढ़कर गोश्त की एक थैली उठा ली और दौड़ लगा दी। चोरनी, चोरनी! किसी की तेज आवाज फिजा में गूंजी और अगले ही लम्हे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा गांव उसके पीछे लग गया हो। लोग चीखने लगे, पकड़ो इसे, आज भागने ना पाए, चोरों को छोड़ देना, गुनाह है। वो दौड़ती जा रही थी। उसमें इतनी साकत बाकी नहीं थी। दिनों के फाके काट कर वो बेचारी कितना ही दौड़ सकती थी, मगर वो अपने हाथ आई उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने अपनी आखिरी जान तक लगा दी भागने में।
झोंपड़ी की खामोशी उसके कदमों को हवा दे रही थी, मगर किस्मत का लिखा कुछ और था। एक तेज पत्थर से पांव लड़खड़ाया और वो जमीन पर मुंह के बल जा गिरी। गोश्त की थैली एक तरफ गिरी और भीड़ उस पर टूट पड़ी। किसी ने लात मारी, किसी ने थप्पड़, किसी ने बालों से पकड़ा। अलीशबा के जिस्म से खून बह रहा था, मगर जो अल्फाज उसके कानों में उतर रहे थे वो जख्मों से ज्यादा तकलीफदेह थे। किसी ने ये नहीं देखा कि वो एक मजलूम बच्ची है। ये चोरी नहीं थी, भूख की फरियाद थी। ये जुर्म नहीं था, एक खामोश इल्तिजा थी कि हम भी इंसान हैं। उसी लम्हे भीड़ को चीरता हुआ एक शणासा चेहरा सामने आया, वही नौजवान जिसकी अलीशबा ने जंगल में जान बचाई थी। वो तेज कदमों से आया, भीड़ को धकेला, जमीन पर झुका और अलीशबा का चेहरा मिट्टी से साफ करने लगा। बेटा, तुम ठीक हो? अलीशबा ने आहिस्तगी से सर हिलाया, जख्म सहलाए, बिखरे बालों को सुलझाया और सर पर दुपट्टा करवाया, मगर उसकी आंखों में बेबसी अभी भी तैर रही थी। भीड़ फिर भी बाज न आई। चौधरी हिदायत बख्श भी बिफरा हुआ आया। नासिर, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तो नासिर ने बताया कि आज मैं आप लोगों के सामने जिंदा हूं तो सिर्फ इस बच्ची की वजह से। जंगल में इसने मेरी जान बचाई थी और तुम लोगों को क्या हो गया है? अल्लाह की मखलूक को भूखा रखकर उन्हें जलील करके अल्लाह को खुश नहीं किया जा सकता। नबी करीम तो यतीमों, मिस्कीनों और गुलामों से शफकत फरमाते थे, उन्हें गले लगाते थे। हम किस सुन्नत पर चल रहे हैं? ये कौन सी इबादत है जिसमें दिखावा है, दिल नहीं? ये अल्फाज ना कोई खुतबा थे, ना किसी मौलवी की तकरीर। ये वो दर्द था जो एक बेटे ने उस बच्ची के लिए महसूस किया था, जिसने उसकी जान बचाई और जिसे दुनिया सिर्फ एक फकीरनी या चोरनी समझ रही थी। लोगों की नजरें झुक गईं, कुछ की पलकों पर आंसू लरजने लगे, कुछ ने हथेलियों से चेहरे छुपा लिए। कई अमरात आगे बढ़े, किसी ने गोश्त का थैला थमाया, किसी ने अपने नए कपड़े निकाले, कोई हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और किसी की आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे। और तब वो शख्स जो लम्हा भर पहले तक सबका गरूर था, चौधरी हिदायत बख्श, खामोशी से आगे बढ़ा, अलीशबा के सामने झुका, उसके सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, गुड़िया, मुझे माफ कर दो, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। ये वो लम्हा था जब पहली बार चौधरी के चेहरे पर शर्मिंदगी भरी मुस्कुराहट उभरी और अलीशबा की आंखों में हैरत के साथ साथ रोशनी भी चमक उठी। यूं इस ईद के दिन न सिर्फ जानवर कुर्बान हुए, बल्कि बहुत से लोगों का तकब्बुर और अना भी कुर्बान हो गए, क्योंकि ईद सिर्फ गोश्त बांटने का नाम नहीं, बल्कि दिल बांटने, आंसू पोंछने और इंसानियत को अपनाने का दिन है। सच तो ये है कि कुर्बानी वही है जो किसी की भूख मिटा दे, किसी की इज्जत बचा ले और किसी का दिल जीत ले।